Hello everyone, I hope you all are doing great for your exams and let's talk about SBI PO 2021 examination key. It will be conducted in October last or November first week. We have sufficient time to give our best individually a chapter so that we can clear our exams and we will do best in that. Okay, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि मैंने यहाँ पे अपने जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर किया है विच आई एम गोना फॉलो. मैं भी फॉलो करने वाली हूँ इसको एंड फॉलो दिस. ओके, बिकॉज यू नो दैट अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है. अभी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है. जब तक फॉर्म आएगा एंड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो इट विल बी 30 to 45 डेज़ का ये एक आपका शेड्यूल होता है जो कि फॉर्म फिलअप के बाद का. आपको तब तक आप अपने एक एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं जिससे आप इसको एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैं शेयर करती हूँ अगर मैं कैसे इसको प्रेफरेंस दूँगी. अगर मैं बात करूँ मैं 16 सितंबर से लेके चलती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न के बारे में. यू मस्ट बी नोइंग कि यहाँ पे जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है. ठीक है, SBI PO इज़ द एग्ज़ाम जो कि IBPS PO के जैसा ही होता है. उससे एक लेवल इसका अप होता है बिकॉज SBI है तो थोड़ा सा उसका लेवल होता है अपना. एंड अगर मैं बात करूँ क्वेंट में तो क्वेंट में यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के फॉर 20 मिनट. ओके, एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन से आते हैं 35 मार्क्स के फॉर 20 मिनट. मतलब सेक्शनली टाइमिंग आपको 20 मिनट मिलती है एंड इंग्लिश के लिए आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं. ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं यहाँ पे. एंड अब देख लेते हैं हमारा 16 सितंबर से. फर्स्ट आपको जो है आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आपको किसी चीज़ पे करनी है तो डैट इज़ DI एंड सिंप्लीफिकेशन. आपके जो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन है. देन आपका अप्रॉक्स. वैसे तो PO में अप्रॉक्सीमेशन ही आता है बट आप सिंप्लीफिकेशन भी साथ में ही करो तो बेहतर है. उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मिसिंग सीरीज़ हो गई. यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं 5 मार्क्स के पुटअप होते हैं जहाँ पे आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाती है. बट अभी हमने SBI क्लर्क में देखा कि यहाँ पे जो है आपके या तो मिसिंग सीरीज़ नहीं थी या फिर रॉन्ग सीरीज़ नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं थी. फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी है बट ज़्यादा फोकस्ड हमें DI पे रखना है. एंड इंडिविजुअल चैप्टर आपने देखा कि SBI क्लर्क में 13 to 14 क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक से थे. तो हमें अपना चैप्टर वाइज क्लियरेंस रखना ज़रूरी है. आइदर अच्छा एग्ज़ाम नहीं होगा, अटैम्प्ट अच्छा नहीं जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एक चैप्टर को अपनी क्लियरेंस कर लेनी है. दूसरा मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, एक एक चैप्टर. और हाँ, एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, आपको अर्थमेटिक में सारे चैप्टर को उठाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ आप एक अच्छी कमांड है, आपके कुछ टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक में जो आप नहीं कर पाते हो. आप उस पर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है. आप एग्ज़ाम में ऐसा वहाँ पे ट्राई तो नहीं दोगे अपने टाइम. आपका टाइम बाउंड होता है तो ट्राई तो करना नहीं है. तो आप कुछ टॉपिक उठाओ जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप एग्ज़ाम में इस अगर टॉपिक को लेते हो तो आप कर लोगे. आप वही टॉपिक पढ़ो. ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स उठा लिए और आप कुछ भी फिर नहीं कर पा रहे. तो कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थमेटिक में जो आप कर सकते हो. परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गई, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप पाइप सिस्टम. तो ये वो टाइम एंड वर्क, सॉरी यहाँ पे टाइम एंड वर्क मैंने इंक्लूड नहीं किया. ये टॉपिक है. प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी कुछ लोगों को इजी लगती है, कुछ लोगों को टफ लगती है. बट SBI PO है तो लेवल थोड़ा सा अप होगा. डाइसेस वाले क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप हो सकते हैं या फिर कलरफुल बॉल्स हैं. तो ये भी आपको एक बेसिक अपना नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसलेट DI जो है वो एग्ज़ाम में अभी काफ़ी पुटअप हो रही है. क्लर्क में तो पुटअप हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है PO में आने वाली है. हमें इस पर अपना कमांड अच्छा करना है. ओके, एंड देन हमें सारे जितने मैंने DI ले रखे हैं तो आप प्रॉपर आप एक एक दिन इनके लिए लो और थ्रू आउट द डे आप सिर्फ यही करो. ऐसा नहीं कि आप ये भी किया वो भी किया, ऐसा नहीं. आप एक चैप्टर उठाओ और बिल्कुल ऐसा उसको क्लियर करो ताकि आपसे अगर उस आप एक एक चैप्टर उठाओगे तो आप वहाँ पे आप स्टक नहीं होगे. दैट इज़ वेरी गुड थिंग. आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. आप ऐसे कुछ चैप्टर्स उठा सकते हो और फिर आपको क्या करना है कि आपने जितना ये चैप्टर पढ़ा है, ओके, आपने यहाँ पे अर्थमेटिक के जितने चैप्टर लिए हैं आप एक एक दिन में कंप्लीट किया, उसको आप प्रैक्टिस करो. अब आप किसी भी बुक से, इधर आप किसी ऑनलाइन
कोर्स जो इतने सारे हैं उससे कर सकते हो, या फिर आप किसी PDF सोर्स से कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप एक चैप्टर लेके करते हो एग्ज़ाम के पहले। अगर ये ओवर हो जाता है ना तो डेट इज़ वेरी गुड थिंग, मतलब मैं अच्छा मानूंगी अगर ये ऐसे क्लियर होता है। तो मैं खुद इसको फॉलो करने वाली हूँ फॉर माई SBI PO एग्ज़ाम्स। एंड देन अगर मैं रीजनिंग की बात कर लूँ नाउ, तो आपको पता है कि सिलॉक्स जो है वहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो 5 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये आपकी स्कोरिंग टॉपिक हो जाती है, आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है। देन आपका पजल पजल जो है वो आपको मस्ट होना चाहिए, मतलब आपके शेड्यूल में आप रीजनिंग में कुछ फॉलो कर पाए नहीं कर पाए, बट पजल जो है वो आपको 110% आपको करना है डेली शेड्यूल से, ठीक है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं 5 मार्क्स के। डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट है ये, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज़ हो गए जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वर्डिंग वाले वो हो गए। फिर आपको इस सारे टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको सिलॉक्स पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं लोगों के, क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं। सो आप एक बार अपना काफ़ी बेस्ट करके देखो, पजल पे प्रैक्टिस करो। या एंड आई विल से कि फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अभी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। और आपको SBI के लिए आपको वेरिएबल पजल लेके चलने होंगे, लाइक आप सिंगल वाली पजल नहीं, वेरिएबल 2-3 वेरिएबल वाली पजल इसमें आ सकती है, 110% आएगी, तो वो आपको वहाँ पे क्लियर करना है। देन आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन हो गया, सारी प्रैक्टिस, मतलब जितना आपने यहाँ पे किया है स्टार्टिंग के डेज में, जितने टॉपिक क्लियर किया सेक्शनली, उस पर आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपके माइंड सेट अपने जितना पढ़ा था, क्योंकि आप तुरंत पढ़ोगे एंड प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बेनिफिशियल है, बट आपके माइंड में रहेगा। बट आप थोड़ा सा ब्रेक लेके करोगे तो यू विल सी कि आपने कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मिस किया है, भूले हो, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। सो और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, डेली आपको मॉक देना है, डेली सेक्शनल मॉक भी टेक्स्ट बुक पे आता है ऑली बोर्ड पे, आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बट आई विल से कि आपको डेली एक मॉक विथ एनालिसिस, अगर पॉसिबल हो तो आप 2 मॉक दे सकते हो। आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो, टेस्ट जोन का भी मॉक काफ़ी बेहतर होता है। टेस्ट जोन का मॉक थोड़ा सा लेंथी होता है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप एग्ज़ाम में आपका एक जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो अगर आप घर पे वो टेस्ट जोन देते हो तो वो आपका एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक का ही काम करेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट जोन प्रेफर नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस इसके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, सो आप जा सकते हो उसके साथ में। एंड यहाँ पे वही सारे टॉपिक्स जो हैं आप जिस पे आपको सिंगल मतलब इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड आपकी डेली प्रैक्टिस में आपको मैथ्स में DI नहीं छोड़नी है, एंड आपको इसमें रीजनिंग में आपको पजल नहीं छोड़ना है। ये दोनों टॉपिक ऐसा है जो आपको करना ही करना है डेली में, ओके। नाउ आई विल टॉक अबाउट इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वोकैब, ओके। वोकैब अगर स्ट्रांग है आपकी तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जैसे आपका 3 टॉपिक इंग्लिश के लिए आई विल सजेस्ट कि आप ग्रामर की जो 120 रूल्स हैं उनको आप एक बारी आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखा है कि 120 रूल्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है इसके लिए, अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो, ठीक है। टाइम की प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा कवर, तो आप 120 रूल्स देख लो। उसके बाद से आपका माइंडसेट, आपका एक जो मेन जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा ग्रामर को लेके। देन आपको पैरा जंबल, इडियम फ्रेजेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि SBI का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इजी नहीं होगा, काफ़ी ये एडिटोरियल से रिलेटेड होगा। एडिटोरियल आते हैं डेली के आर्टिकल, उससे रिलेटेड होगा, सो मस्ट भी आपको इसको प्रिपरेशन करनी होगी। एरर के क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन एरर के क्वेश्चन, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ये मिले जिसके आप अनअकैडमी पे निमिषा बंसल मैम जो हैं इनकी 1:30 PM पे क्लास चलती है। आप डेली हाफ आवर की क्लास होती है, इतनी लेंदी नहीं होती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सिंगल क्लास करते हो ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड देन आप अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप ये सारे चैप्टर जो है ग्रामर के, इसको आप एक बारी क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एरर के क्वेश्चन या फिर आपके फिलर के क्वेश्चन, मतलब ग्रामर से जितने क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक से लेते हैं वो वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, आई विल से कि आपको मैं यहाँ पे 1000
हिंदू एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट वो कैप्स हैं जिनका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया था लास्ट वीडियो में, बट मैं फिर से एक बार उसको अपने वीडियो के नीचे पिनअप कर दूँगी। सो आपको वहाँ से क्या करना है कि आपको डेली 20 वो कैप जो है नोट डाउन करना है, या फिर अगर आप PDF से पढ़ लेते हो तो वहाँ पे आप लेके उसको करो। एंड PDF 20 कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 20 बुक ऐप बिल्कुल रटना है, आप एक बार थॉरो रीडिंग कर लो। और क्योंकि वहाँ से क्या होगा ना कि आपको अगर वो वर्ड्स, क्योंकि हिंदू एडिटोरियल का वो कैप जो है ना वो काफ़ी रिपीटेशन होता है, तो जब नेक्स्ट टाइम आएगा, फिर थर्ड टाइम आएगा, फोर्थ टाइम, तो उससे आपको वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको लर्न करना है, बस आप थोड़ा सा एक बार उसको रीडिंग कर लो, लाउडली बोल लो, तो वो वहाँ पे आपका रेडी हो जाता है। देन क्लोज टेस्ट हो गया, रिवीजन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि है 120 रूल्स जो है निमिषा बंसल मैम का, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड आपको इसको कवर करना है, लाइक ये 12 to 13 वीडियोज़ लेक्चर है वहाँ पे, जो कि आप अगर पॉसिबल है तो 2 डेज़ में, या फिर आप आई विल से कि आप पूरा चीज़ को रोक के आप 2-2 घंटे की आपको इसको 6 to 7 डेज़ में आप इसको कंप्लीट कर लो, एक प्रॉपर नोट्स बना लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उससे। एंड इंग्लिश के कुछ ये रूल्स, सॉरी इंग्लिश के ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि SBI में पता है आपको कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप इंग्लिश में जब भी अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका मान लो मैथ्स वीक है, या फिर आपका अर्थमेटिक की वजह से मैथ्स अच्छा नहीं हुआ, या फिर रीजनिंग में पजल की वजह से आपका अच्छा नहीं हुआ, तो आप जो है ना सेक्शनली इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, आप ओवरऑल जो है सारे सब्जेक्ट को लेके अपना एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हो। सो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंस देनी है। और एक और चीज़ बोलूँगी, करंट को अगर आप हल्के में लेते हो सो दैट इज़ नॉट गुड, ओके। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि करंट पढ़ना ज़रूरी है क्या, तो करंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्री के बाद आपको मेंस के लिए इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है कि आप जो है लाइक आप 7 to 8 मंथ के करेंट्स आते हैं पिछले, तो आप इतना टाइम नहीं है कि आप उसको कवर कर लोगे। और लिटरली करेंट इतना भी कम नहीं होता, 30 to 35 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो एक और चीज़ थी डाउट लोगों की कि उनको जो है अफेयर्स क्लाउड का जो प्रॉपर कंटेंट है वो लेंदी लगता है, तो डेट इज़ लेंदी, नो डाउट वहाँ पे वो चीज़ें लेंदी है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है ना कोई वीडियो सोर्स लो, लाइक आप बैंकर्स वे का अभिजीत सर का वीडियो सोर्स है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं भी खुद उसको फॉलो करती हूँ। आइदर आप अड्डा 24/7 का अभी सॉरी आशीष अरोड़ा सर का वीडियो लेक्चर है, 45 to 50 मिनट का वीडियो लेक्चर होता है, और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर कराते हैं वहाँ पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इजी लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं है। अगर हाँ आप उतना ब्रीफ में ना पढ़ो, जब आपका मेंस होगा तो आप फिर इंडिविजुअली सारे मंथ के करंट को बिल्कुल डीपली जाके पढ़ना। अभी आप बस बेसिक, हाँ कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए इतने कि आपको क्या चल रहा है कंट्री में, क्या से कौन सी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, सो हमें इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम लेके, लाइक 24 आवर का आपको 1 आवर तो आपके करंट पे देना ही है। और एक बार रात में सोने से पहले आप एक बार अपना वो जो नोट्स बनाया है वीडियो से या फिर PDF से, तो आप एक बार उसको सोने से पहले एक बार ही अपना रीडिंग कर लो, लाउडली पढ़ लो, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब मेंस होगा तो फिर आप उसको एक बार अपना रिवीजन कर लोगे। सो दिस विल बी स्ट्रैटेजी फॉर SBI PO, एंड फॉलो करो इसको 1 मंथ के लिए। होप आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियस मिलेगा, हार्ड वर्क करोगे तो। थैंक यू।